दिन 26 जुलाई जो है हमारे लिए विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मैं अदम्य साहस के प्रतीक तमाम वीर सैनिकों को के लिए मैं उनकी शहादत के लिए मैं श्रद्धांजलि देता हूं, नमन करता हूं और उनके परिवार वालों को भी मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आज का दिन आपके घर के जो वीर वो तो चले गए, अमर हो गए, लेकिन इस देश के लिए जो सुरक्षित माहौल छोड़कर गए उसके लिए आप भी गौरव के हकदार हैं। हमारी जो भी वीरांगनाएं हैं, जो हमारे शहीद हो गए, उनके परिजन या तो पत्नी है या उनके माता पिता हैं, उनको हम लोग सम्मानित किए और एनसीसी के बच्चे को भी बुलाया गया ताकि उनमें एक जोश और जज्बा, चूंकि जिस देश की 60% 65% आबादी यूथ है, उनको इस बात का इतिहास साक्षी और गवाह है। उस जंग के करीब में एक कारगिल जंग भी हम लोग लड़े 1999 में। उस जंग में भी हम लोग फतेह हुए और फतेह होने के बाद हर साल इसी दिन को हम लोग कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। देखना शुरू कर चुके हैं बेगूसराय खबर। मैं आपके साथ सौरभ कुमार। अभी हम आ चुके हैं शक्ति वाटिका उत्सव भवन यानी मिशनपुर चतुर्भुज में, और आज का जो प्रोग्राम बहुत ही बेहद और खास है। लेकिन इसी में जो मैं अपने शहीद, अपने फौजी भाई, अपने सेना भाई का मेहनत जो देखी, मैं उनको रुक के, कोई एक असम के थे, कोई एक महाराष्ट्र उधर का था, कोई एक भिखारी भी थे, तो मैं जब जा रही थी तो थोड़ा मेरा जो था वो सांस फूलने लगा, ऑक्सीजन लेवल ऊपर चढ़ते चढ़ते घट जाता है। तो वो लोग इतना दौड़ के आए, जो मैं देखी तो उनको पूछे, आप लोगों का बहुत मेहनत है, बहुत टफ ड्यूटी है, क्योंकि आज आप लोग हम लोगों के सभी देशवासियों की। नमस्कार, आप देखिए आज ये कारगिल विजय दिवस न सिर्फ पूर्व सैनिकों के लिए, सर्विंग सैनिकों के लिए, देश के उन तमाम लोगों के लिए ये दिन विशेष दिन है, क्योंकि आज के दिन, आज से 25 साल पहले 1999 में जो कारगिल वॉर हुई थी, बुज़दिल पाकिस्तानियों ने जो भारत पर चुपके से आकर के कैप्चर कर लिया था, और उस कैप्चर किए हुए चुपके से चोर की तरफ कैप्चर किए हुए के हटाने के लिए हमें जोरदार मेहनत करनी पड़ी थी। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की सेनाओं ने जोरदार मेहनत के बाद उनको खदेड़ भगाया था। उस सोचिए दुर्गम पहाड़ियों में, जो कि 10,000 से ऊपर की फीट की पहाड़ियां हैं, जहां पर सांस लेना भी लोगों का मुश्किल होता है, उस जगह पे भारत के वीर सैनिकों ने लड़ाई लड़ी और हमने उनको इतना खदेड़ा जिसका कि जवाब नहीं है। ये इतिहास बन गया। ये आज का ही दिन 26 जुलाई जो है हमारे लिए विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मैं अदम्य साहस के प्रतीक तमाम वीर सैनिकों के लिए मैं उनकी शहादत के लिए मैं श्रद्धांजलि देता हूं, नमन करता हूं और उनके परिवार वालों को भी मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आज का दिन आपके घर के जो वीर वो तो चले गए, अमर हो गए, लेकिन इस देश के लिए जो सुरक्षित माहौल छोड़कर गए उसके लिए आप भी गौरव के हकदार हैं। और जो लोग फौज के लिए शुभकामना देना चाहते हैं या शहीदों के नाम पर उनके कुछ श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, उनसे मेरी एक अपील जरूर होगी कि समाज में जब सैनिक शहीद होकर आते हैं, तब जिस ढंग का श्रद्धांजलि आप देते हैं, श्रद्धा दिखाते हैं, तिरंगा उड़ाते हैं, वो एक सम्मान अवश्य है, लेकिन वो सिर्फ काफी नहीं है। जो लौट के आते हैं, जिंदा आते हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा सम्मान रखने का अगर प्रयास किया जाए तो इस समाज के लिए बेहतर होगा। इसी तरह मैंने पूर्व सैनिकों से भी यही अपील की है। हमारे लिए भी चुनौती है कि सैनिक के रूप में जो ईमानदारी, समर्पण, वफा और निष्ठा के साथ देश के झंडे को हम ऊंचा उठाते रहे हैं, पोस्ट रिटायरमेंट जब समाज में रहने आते हैं तब फिर से हमारे लिए चुनौती आती है कि उस निष्ठा और वफा को समाज में कैसे प्रदर्शित किया जाए। ये बहुत जरूरी होता है। आज इस दिन सभी लोगों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए, सर्विंग सैनिकों के लिए, समाज के लोगों के लिए, जो शहीद हो गए उनके परिवारों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, सभी लोगों के लिए आज ये एक गौरवशाली दिन है, जिसको याद करके हमारा सीना चौड़ा हो जाना चाहिए कि भारत माता, जब तक ये भारत की संस्कृति जिंदा रहेगी, वीर सपूतों की यहाँ कमी नहीं रहेगी और कोई इस दुनिया में माइका लाल पैदा नहीं होगा जो भारत की एकता और अखंडता पर आकर के हमला कर सके और हमें गुलाम बना सके।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। कठिन तपस्या के बाद हमारे लगभग 535 के आसपास हमारे जवानों ने शहादत दिया और 1700 से अधिक जवान घायल हुए थे इस कारगिल की युद्ध में। और 2 महीने के बाद हम लोगों ने जो सफलता पाई, उस सफलता की विजय गाथा हम लोग हर एक साल दोहराते हैं। और इस कार्यक्रम के लिए जो आप बेगूसराय में देख रहे हैं, पूर्व सैनिकों के द्वारा जो आयोजित किया गया है आज का कारगिल विजय दिवस सम्मान समारोह, इसमें हमारी जो भी वीरांगनाएं हैं, जो हमारे शहीद हो गए, उनके परिजन या तो पत्नी है या उनके माता पिता हैं, उनको हम लोग सम्मानित किए। और एनसीसी के बच्चे को भी बुलाया गया ताकि उनमें एक जोश और जज्बा, चूंकि जिस देश की 60% 65% आबादी यूथ है, उनको एक जज्बा चाहिए, एक कहीं न कहीं लो चाहिए। उसके लिए कारगिल विजय दिवस हम लोग हर साल पूर्व सैनिक संघ ऑर्गेनाइज करता है। देखिए, कारगिल विजय दिवस जो हम लोग मना रहे हैं, ये 26 जो तारीख है 26 जुलाई का 1999 में जो हमने अपने जीत को दर्ज किया कारगिल की चोटी पर, यूं भारत ने जितने भी जंगे अपने दुश्मनों से लड़ा है, भारतीय सेना ने हमेशा जीत हासिल किया है। हम कभी कोई भी जंग नहीं हारे हैं, ये इस बात का इतिहास साक्षी और गवाह है। उस जंग के करीब में एक कारगिल जंग भी हम लोग लड़े 1999 में, उस जंग में भी हम लोग फतेह हुए। और फतेह होने के बाद हर साल इसी दिन को हम लोग कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। विजय दिवस की शुभ संध्या के दिवस के मौके पर बेगूसराय पूर्व सैनिक संघ के तत्वावधान में हम सभी पूर्व सैनिक, शहर के गणमान्य अतिथि, मेयर साहब, एसडीएम साहब, एसबीआई बैंक के प्रबंधक, सारे लोग उपस्थित हुए हैं। उन शहीदों को, उन रणवीरों को याद करने के लिए, उनकी वीरांगनाओं को सम्मानित करने के लिए। एक लेफ्टिनेंट सहरावत 22 साल की उम्र में देश के लिए शहीद हो जाते हैं। यह जज्बा, यह जोश, यह जुनून उन लोगों में कहां से आता है? इन चीजों का प्रचार प्रसार के लिए हम लोग इस कार्यक्रम को हर साल भली भांति से करते हैं। और एनसीसी के बच्चों में ये अलग जगह, देश के नागरिकों में ये अलग जगह, इसके लिए हम लोग इस कार्यक्रम को पूर्व सैनिक संघ के झंडा तले करते हैं।